लास्ट लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ था। वाटरफॉल मॉडल हमने स्टार्ट किया था। हमने बात की थी प्रोसेस की कि हम प्रोसेस को डिफाइन कर देते हैं ताकि हमारी कंपनी जो होती है वो इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट ना हो, या जब आप एक काम एक दफा कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक दफा आपका सक्सेसफुल बन गया है सॉफ्टवेयर, अगली दफा आप क्या करते हो, आपने प्रोसेस डिफाइन नहीं किया हुआ, एग्जैक्टली फॉलो नहीं करते, दूसरी दफा आपका अनसक्सेसफुल हो जाता है, आपने डिफाइन नहीं की हुई चीजें। तो यहाँ पे आपने चीजें डिफाइन कर लेनी है। प्रोसेस में क्या करते हैं कि आपने स्टेप्स फेजेस डिफाइन कर दी, हमने इन फेजेस में काम करना है। तो जनरल हमने देखा था कि ये 5 फेजेस हैं। अब सारे जो मॉडल्स आप अभी तक पढ़ेंगे उसमें यही 5 फेजेस जो हैं वो चलेंगी। वाटरफॉल मॉडल की इम्पोर्टेंस किस तरह से ज्यादा है, क्योंकि ये अभी यूज नहीं होता। जैसे मैंने स्टार्ट में भी बताया था, ये ट्रेडिशनल मॉडल्स हैं, पुराने मॉडल्स हैं, ये अभी यूज नहीं हो रहे, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी होता है कि हर किसी भी चीज में उसकी बेस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। यहाँ पे जो वाटरफॉल मॉडल है वो आपका सबसे ओल्डेस्ट मॉडल है। इसमें जितनी जैसे 5 फेजेस यूज हुई हैं, अगले सारे मॉडल्स में भी ऐसे ही फेजेस यूज हुई हैं। जी एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये हमको लड़के इकट्ठे बैठे हुए यार, चुप करो एक मिनट। मैम ये एक ही मोबाइल से करने लगे जाए तो डबलिंग हो रही है आवाज की, तो समझ नहीं लग रही। बेटा आप सेपरेट हेलो बैठ के क्लास ले लो ना। मैम हॉटस्पॉट एक ही बंदे के पास है। बेटा दूर बैठ के दे सकते हैं ना, ये इशू। अगर आप क्लास लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, अगर आप नहीं फीलिंग तो फिर आप रहने दे। नहीं नहीं मैम, हमारी अभी पिछली स्लॉट तो यूनिवर्सिटी में थी, तो हम घर जाते हुए टाइम गुजर जाना था सारा। बेटा क्लास में आके ले लो, रूम 3 में आके क्लास ले लो। चले मैम आया। मैम अभी ऑनलाइन आने तो उधर लेक्चर ही ले लिया करें, ऑनलाइन समझ नहीं आती सही। जिन्होंने बेटा अभी हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, अपने माइक म्यूट कर दें। मैम आवाज नहीं ठीक आती तो रिकॉर्डिंग हम देख लेंगे आपकी, तो लेक्चर अब ये वाला रहने देते हैं, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। गुडिस वाटरफॉल का सेशन मॉडल वैसे भी ऑन कैंपस ही होगा। ये किस टाइम पे यूज होता है? इन सारे मॉडल्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या करने वाली है कि ये मॉडल किस टाइम पे यूज होते हैं, आपने ये देखना है। जो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाटरफॉल मॉडल है, हमने अब मॉडल्स पढ़ रहे हैं तो हमने देखना है कि कौन सा मॉडल किस सिचुएशन में यूज हो सकता है। सिस्टम से स्लाइड देखते हैं, अगर आप नेट से कनेक्टेड हैं, आप स्लाइड्स मीनवाइल देखना चाहते हैं, या आप सिर्फ अगर आपके पास स्लाइड नहीं अवेलेबल तो वैसे ही सुन लें, उसके स्पीकर्स को ऑन नहीं करना हमारे। आपको यहाँ पे क्या है, रिक्वायरमेंट्स, जो जिस सिचुएशन में रिक्वायरमेंट जो होती हैं, यूजर से रिक्वायरमेंट्स आई हैं और वो आपको ऑलरेडी पता है, क्लियर है कि यूजर ये बनवाना चाह रहा है, तो उस सिचुएशन में आप वाटरफॉल मॉडल यूज कर सकते हो। अगर आपको क्लियर नहीं है, अगर जैसे क्लाइंट स्टार्ट में एक फर्स्ट क्लास में आपको एग्जांपल दी थी 3 की, वो याद है? एक 3 होता है की एग्जांपल दी थी जिसमें मैंने बताया था, क्लास 10 की थी फर्स्ट। यस मैम याद है। उसमें आपको ट्री की एग्जांपल दी थी जिसमें बताया था कि यूजर जो है वो कुछ बनवाना चाह रहा है। अब यूजर के खुद के माइंड में भी एग्जैक्ट जो होता है वो कुछ और होता है, वो बताता कुछ और है, और सो ऑन, ये ट्रांसलेट होती जाती है और डेवलपर कुछ और बना देता है, लास्ट में उसको डिप्लाई कोई और चीज होती है, वो बनवाना कुछ और चाह रहा होता है। तो ये चीज, ये डायग्राम याद है आप सबको?
उस यस मैम, यस याद मैम, है। यस से मैम, यस मैम, अब वो चीज थी रिक्वायरमेंट्स। अगर ये ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें क्लाइंट क्लियर नहीं है कि वो क्या बनवाना चाह रहा है, आपने मार्केट में जाना है, आपको डिफरेंट सिनेरियोज दे देंगे, इवन पेपर में भी डिफरेंट सिनेरियोज देंगे। अगर आप क्लाइंट जो है हमारा वो क्लियर नहीं है कि वो क्या बनवाना चाह रहा है, उस सिचुएशन में आपने क्या करना है, आप वाटरफॉल मॉडल यूज नहीं कर सकते। अब देखें, अगर पेपर में मैं कोई ऐसा सिनेरियो दे दूं जिसमें क्लाइंट जो है वो वाटरफॉल मॉडल, मैं आपसे कहती हूँ एक सिनेरियो देती हूँ जिसमें रिक्वायरमेंट जो है वो क्लियर नहीं है, बार बार चेंज हो रही है रिक्वायरमेंट्स, और ड्यूरिंग प्रोजेक्ट चेंज होती रहेंगी 6 मंथ तक फॉर एग्जांपल, और आपको कहती हूँ कि इस सिचुएशन में कौन सा मॉडल लगेगा, आप आंसर में वाटरफॉल मॉडल कह देते हैं। अगर आपको पता होगा कि वाटरफॉल मॉडल किस सिचुएशन में लगता है, स्पाइरल किस में लगता है, देन आप बता सकते हो। अगर आपको ये चीजें क्लियर नहीं होंगी आप नहीं बता सकते। अब यहाँ पे देखें वाटरफॉल मॉडल कब यूज होता है, व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर वेल अंडरस्टूड एंड रिस्क इज लो। जब रिक्वायरमेंट आपके पास क्लियर हो। क्यों? अब रीजन इससे पिछली स्लाइड पे जाएं, लास्ट पे हमने ये देखा था कि वाटरफॉल का क्या, वाटरफॉल जैसे नाम है इसका मतलब है ये एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ये देखिए एरो की डायरेक्शन डाउनवर्ड जा रही है, ये एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वापस को नहीं जा सकता। रिक्वायरमेंट्स जब क्लियर होंगी उसके बाद आपका प्लानिंग स्टार्ट होगी। जब रिक्वायरमेंट फाइनलाइज हो गई है देन प्लानिंग होगी। प्लानिंग के बाद हम दोबारा रिक्वायरमेंट नहीं दे सकते। बाद में फॉर एग्जांपल क्लाइंट आया, क्लाइंट आके कहता है ये मुझे एक और मॉड्यूल ऐड कर दो, तो हम ये नहीं कर सकते उस केस में। ऐसी सिचुएशन में वाटरफॉल मॉडल यूज नहीं किया जा सकता। उस सिचुएशन में जहां पे हमें श्योर हो गया है कि ये रिक्वायरमेंट इसके बाद चेंज नहीं होंगी, देन हम वाटरफॉल मॉडल यूज कर सकते हैं। वर्क फ्लो इज लीनियर। लीनियर का क्या मतलब होता है? सीक्वेंस में मैम, वापस को सीक्वेंस नहीं में आ चलता है। रहा। आपका रिक्वायरमेंट्स देन डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग टेस्टिंग, आप वापस को नहीं मूव कर सकते। यूज्ड व्हेन ऑफन विद वेल डिफाइंड अडॉप्टेशन और एनहांसमेंट टू करंट सॉफ्टवेयर। अब अगर मैं पेपर में क्वेश्चन करती हूँ कि वाटरफॉल मॉडल किन सिचुएशन में, ये तो बात हो गई जहाँ पे रिक्वायरमेंट जो होती है वो वेल अंडरस्टूड नहीं होती, उसमें नहीं यूज किया जा सकता। किन सिचुएशन में वाटरफॉल मॉडल जो है वो बेटर ऑप्शन है यूज करना। तो इसका आंसर क्या है? वेल डिफाइंड अडॉप्टेशन एंड एनहांसमेंट। फॉर एग्जांपल एक आपने सॉफ्टवेयर बना लिया है, आपने डिप्लॉय कर दिया है, चल रहा है, जैसे उसमें कोई आई है इम्प्रूवमेंट, एक नया मॉड्यूल ऐड करना। आपने होटल के लिए एक सिस्टम बनाया, आपने डिप्लॉय कर दिया, अब वो कहते हैं कि हमें ये एक और पोर्शन ऐड कर दो, एक छोटा सा पोर्शन है साथ ऐड कर दो। उस केस में क्या होगा? एनहांसमेंट करनी है पिछले वाले वर्जन की। उस केस में आपको रिक्वायरमेंट क्लियर होती है, अच्छा ये वाला पोर्शन ऐड करना है, तब आप श्योर होते हैं। जिस सिचुएशन में आप श्योर हो गए कि मैं ये बनाना चाह रहा हूँ, उस सिचुएशन में आप वाटरफॉल यूज कर सकते हो। तो वो प्रोजेक्ट जिनमें एनहांसमेंट हो रही होती है, प्रीवियस वाले की कोई अडॉप्शन हो रही होती है, उस केस में आप वाटरफॉल मॉडल यूज कर सकते हो। वाटरफॉल मॉडल की प्रॉब्लम्स क्या क्या है? does not support iteration, so changes can cause confusion। समझ आ गई है? आइट्रेशन क्या होती है? एक चीज को बार बार करना। अब क्योंकि वाटरफॉल मॉडल जो है वो कहता है कि एक दफा होनी है, बहुत रिजिड है, आइडियल केस है कि इसके बाद दोबारा उसी सिचुएशन में नहीं आ सकते, तो ये आइट्रेशन को सपोर्ट नहीं करता। इसलिए चेंज करना है, एक दफा बन गया, और जो रियल लाइफ होती है उसमें हमेशा चेंज होता है। इवन आप प्लान करोगे, प्लानिंग की जाती है कि फॉर एग्जांपल मैं आप सबको टास्क डिवाइड करके असाइन कर देती हूँ, देन आप के इस पर्सन ने ये काम करना है और टाइम भी दे देती हूँ कि आपने ये काम इस टाइम ड्यूरेशन में करना है। लेकिन आपको उसके बाद क्या होता है कि उस प्लान के अकॉर्डिंग काम वो पॉसिबल 100% उसको फॉलो करना पॉसिबल नहीं होता, कभी भी वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, रीप्लान किया जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि प्लान कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते जैसे बनाए जाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होती है, रीप्लान हमें साथ साथ अपडेशन करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने प्लान किया हुआ था आज के दिन में 5 चैप्टर पढ़ने का, ये चीज कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने का किया हुआ था, उसमें से कुछ पोर्शन आपने कर लिया है लेकिन कुछ नहीं हुआ,
आप पेपर की प्रिपरेशन कर रहे थे, अब जितना रह गया है उसके लिए आप दोबारा से रीप्लान करोगे। एक था 5 चैप्टर थे टोटल, आपने प्लान कर दिया इस दिन में मैं ये करूंगा, इस दिन में ये कर लूंगा, इसमें ये कर लूंगा। अब आपसे आज के दिन का कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ पोर्शन आपने कर लिया है, कुछ रह गया है। अब रहते हुए पोर्शन को आप ऐड करके बाकी वाले दिनों में दोबारा से रीप्लान करोगे कि कैसे मैं एडजस्ट करूंगा। तो प्लान हमेशा रीप्लान होता रहता है, एक्चुअल में आइडियल केस एग्जिस्ट नहीं करता कि एक दफा प्लान बना लिया। वाटरफॉल मॉडल तो ये कहता है कि एक दफा बना लिया तो उसके बाद हमने कभी भी जिंदगी में चेंज नहीं करना। यहाँ पे चेंज difficult for customer to state all the requirement explicitly and upfront। एक क्लाइंट के लिए सारी रिक्वायरमेंट पहले से बता देना बहुत मुश्किल होता है। क्या होता है, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है बीच में चेंजेस आती है। जैसे आप प्रोटोटाइप दिखाते हो जाके क्लाइंट को, जब आप मार्केट में प्रोजेक्ट बनाओगे आप प्रोटोटाइप बना के दिखाओगे, क्लाइंट फिर कस्टमर को याद आता है नहीं देख के, वो कहता है कि अच्छा ये वाला चीज मुझे ऐसे चाहिए थी, लेकिन ये वाला पोर्शन ना मुझे ऐसे नहीं चाहिए था, ये मुझे उस वाले बंदे की तरह का, उसका जो वो कनाडा में कोई XYZ हॉस्पिटल है उसका जो वेबसाइट है ना उसकी तरह की मुझे ये पोर्शन चाहिए था। तो क्लाइंट को साथ साथ चीजें याद आती रहती हैं, कभी भी क्लाइंट स्टार्ट में श्योर नहीं होता कि मैं एग्जैक्टली ये बनाना चाह रहा हूँ। और स्टार्ट में जब आप काम स्टार्ट कर देते हो ना, आगे से नई चीजें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं कि ये काम स्टार्ट हुआ है, आपको आगे से और चीजें आने लग जाती हैं कि ये पॉसिबिलिटी आ सकती है। प्रोटोटाइपिंग आगे मॉडल पढ़ेंगे आप। क्या होता है, एक केस है, क्लाइंट आपके पास आया है सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए। क्लाइंट जो है उसको नहीं पता कि वो क्या बनवाना चाह रहा है। अब आपको तो नहीं, आपको भी एग्जैक्टली तो नहीं पता वो क्या बनवाना चाह रहा है, वो आपको कुछ बताना चाहता है, वो क्या बनवाना चाह रहा है, उसको रिक्वायरमेंट्स आप अच्छा समझाओ क्या होता है। इसको इस एग्जांपल से समझिए, आप जाते हो इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी के किसी से रिक्वायरमेंट देने के लिए। जैसे मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया है, टर्म प्रोजेक्ट, आपने इंडस्ट्री में जाना है, रिक्वायरमेंट कलेक्ट करके लानी है डिफरेंट जगह से सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। आप किसी भी जाके, जैसे स्टोर का एक सॉफ्टवेयर बनाना है, स्टोर पे जाके कहोगे मुझे रिक्वायरमेंट्स दो। अब उनको तो हो सकता है रिक्वायरमेंट का वर्ड ही ना पता हो, रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो कैसे देंगे। अब उस केस में वो क्या कहेंगे, आप मुझे कोई चीज ला के दिखाओ तो फिर मैं बताऊंगा कि क्या मैं चाहता हूँ ना। आप मुझे कोई चीज ला के दिखाओ किस तरह की कह रहे हो। रिक्वायरमेंट्स उसको तो नहीं पता, ले पर्सन है, उसको रिक्वायरमेंट का वर्ड भी नहीं पता होगा कि क्या इसका मीनिंग है, क्या बनवाना चाहते हो आप। उस केस में क्या होता है, आप क्या करते हो, आप देखते हो डिफरेंट और उस तरह के सॉफ्टवेयर को, डिफरेंट, जैसे एक आपने वेबसाइट बनानी है, आप उस तरह की डिफरेंट और वेबसाइट्स देखोगे। जैसे UMT सियालकोट की आपने वेबसाइट बनानी है, सपोज करने नहीं बनी हुई, आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट देखोगे, उनसे उनकी तरह की कुछ समहाउ कुछ बनाओगे स्केच, और वो स्केच लेके उसके पास जाओगे क्लाइंट के पास और उसे दिखाओगे कि फिर वो उसको देखने के बाद जो है ना वो आपको बता सकता है कि हाँ हाँ ये वाले पोर्शन में चाहता हूँ, ये वाले पोर्शन में नहीं चाहता। तो वो जो चीज आप दिखा रहे हो उसको प्रोटोटाइप कहा जाता है। समझ आ गई है। Requires customer patience because the working version of the program does not occur until the final phase। जो वाटरफॉल मॉडल है उसकी एक और प्रॉब्लम क्या है कि जो वर्किंग वर्जन है वो फाइनल स्टेज पे, आपने प्रीवियस देखा है जब डिप्लॉयमेंट होती है वो लास्ट में। अगर एक प्रोजेक्ट 5 साल का है, अब क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दी है, रिक्वायरमेंट देने के 5 साल बाद उसे प्रोजेक्ट मिलेगा, हो सकता है 5 साल के अंदर वो उसमें इंटरेस्ट ही लूज कर दे, टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो, वो कहे कि मैंने बनवाना ही नहीं है, वो आपको उसके से पे ही नहीं करेगा, उसकी उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहती उस सॉफ्टवेयर बनवाने में, कोई रीजन होगी, किसी वजह से बनवा रहा होगा। आपने 5 साल के अंदर उससे कुछ भी नहीं इंटरेक्शन हुआ और 5 साल के बाद आपका वर्किंग वर्जन आना है, आपकी जो प्रोडक्ट बननी है वो कंप्लीट 5 साल के बाद बननी है, तो वो उसकी इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगी इस सारे ड्यूरेशन में, वो कहेगा मुझे चाहिए ही नहीं। ये प्रॉब्लम ये लिखी हुई है, रिक्वायर्स कस्टमर पेशेंस because the working version of the program does not occur until the final phase. Problems can be somewhat elevated in the model through the addition of feedback loop। आपको कहते हैं ये सारी प्रॉब्लम्स है वाटरफॉल मॉडल की, इन प्रॉब्लम्स को कुछ हद तक सॉल्व किया जा सकता है, कैसे, अगर हम फीडबैक लूप ऐड कर दें। देखें प्रीवियस एग्जाम जहाँ पे
अगर यहाँ पे हम ये जो एरो इस डायरेक्शन में अगर हम बैक को भी एरो डाल देते हैं, हर फेज से बैक पे भी जा सकते हैं, तो समहाउ कुछ प्रॉब्लम जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। ये जी जी यही चीज अभी समझा रही हूँ कि जितने प्रॉब्लम्स हैं ना, जो प्रॉब्लम्स आपको बताए हैं ऊपर वाले, ये प्रॉब्लम्स जो हैं इनको कुछ हद तक सॉल्व किया जा सकता है फीडबैक लूप ऐड करके। वो फीडबैक लूप क्या है ये आपको नेक्स्ट एग्जांपल में दिखा रहे हैं। ये देखें जो बैकवर्ड एरो जो हैं, वो जो प्रॉब्लम्स हैं, हम कहते हैं कि रिक्वायरमेंट जो है वो कभी भी स्टार्ट पे फाइनलाइज नहीं होती। वाटरफॉल कहता है कि स्टार्ट पे फाइनलाइज होंगी तब दूसरी स्टेज पे जा सकते हो। तो इसमें वापस आ सकते हैं, लेकिन जो वाटरफॉल था उसमें वापस हम जा ही नहीं सकते थे। जो पहले था वाटरफॉल, ये देखें यहाँ पे वापस जाने का कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम कहते हैं कि हम हर स्टेज के अंदर प्रीवियस स्टेज पे जा सकते हैं। कहते हैं फीडबैक लूप का क्या मतलब है, हमने एरो प्रीवियस वाली स्टेजेस पे लगा दिए हैं। अब यहाँ पे ये प्लानिंग से वापस कम्युनिकेशन में जा सकता है, मॉडलिंग से वापस प्लानिंग में जा सकता है, मॉडलिंग से कम्युनिकेशन में जा सकता है। रिक्वायरमेंट दोबारा नई रिक्वायरमेंट आई है तो वो दोबारा उनको ऐड किया जा सकता है। मैम ये तो फिर वो आइट्रेशन हो जाएंगी ना। जी जी, तो ये नया मॉडल आया ना वाटरफॉल का, उन्होंने एक नया वर्जन दिया है विद फीडबैक लूप। ठीक है, क्योंकि वाटरफॉल मॉडल में ये प्रॉब्लम्स थी, वो कहते हैं कि इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक नया वर्जन दिया है जो कि वाटरफॉल मॉडल विद फीडबैक लूप्स है। इसकी डायग्राम्स आपको शो हो रही हैं कि हम एक प्रीवियस को एरो लगा देते हैं, हर स्टेज से प्रीवियस स्टेज पे मूव हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू है? आगे समझ। नो मैम। अच्छा, स्टिल यहाँ पे अभी भी कोई इशू है क्या? इशू प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ये दिया गया फीडबैक लूप लगा दिए गए, लेकिन अभी भी इसमें कोई इशू है? कोई बता सकता है क्या इशू है? जो आपको प्रीवियस प्रॉब्लम्स मैंने बताए हैं, मैंने कहा है उसको सॉल्व करने के लिए हम ये करते हैं कि हम फीडबैक लूप लगा देते हैं, हर स्टेज से प्रीवियस स्टेज पे जा सकता है। अब लेकिन यहाँ पे भी एक इशू है जो रिजॉल्व नहीं हुआ। डिप्लॉयमेंट से डायरेक्ट मॉडलिंग वाले फेज पे नहीं जा सकते। डिप्लॉयमेंट वाला प्रॉब्लम जो था यहाँ पे था रिक्वायर्ड कस्टमर, थर्ड पॉइंट देखें, रिक्वायर्ड कस्टमर पेशेंस बिकॉज़ द वर्किंग वर्जन ऑफ द प्रोग्राम डज नॉट अकर अंटिल द फाइनल फेज। यहाँ पे भी अभी भी जो प्रॉब्लम प्रीवियस स्टेजेस पे जा सकते हैं, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट करता है कि अगर 5 साल का प्रोजेक्ट है तो उसको वर्किंग वर्जन जो है वो 5 साल के बाद ही मिलना है। उसको क्लाइंट को 5 साल के अंदर कोई चीज नहीं मिलेगी तो वो उसमें इंटरेस्ट ही लूज कर जाएगा। वो उसको 5 साल के अंदर कुछ भी नहीं मिला, 5 साल के बाद वो उसे प्रोजेक्ट मिलना है, तो हो सकता है वो पे ही ना करे, वो कहे मुझे अब नहीं चाहिए। देन समझ आ गई है इस बात की? उसके बाद नेक्स्ट हमारा मॉडल आता है इंक्रीमेंटल मैम मॉडल। रिपीट कर दें। मैम आवाज नहीं आती। मैम रिपीट कर दें। वाटरफॉल मॉडल विद फीडबैक लूप में मैं कहती हूँ स्टिल एक कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं, लेकिन स्टिल प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। क्या प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है? देखें, अगर ये प्रीवियस स्टेजेस पे तो चला जाता है, रिक्वायरमेंट्स को ऐड कर लेता है, लेकिन जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट टाइम के बाद ही डिप्लॉय होगा। क्लाइंट के पास कोई चीज, जैसे अगर आप कोई चीज ऑर्डर करती हो तो आपको मिलनी चाहिए कुछ। अब क्लाइंट के पास वो चीज जो है वो अगर 2 साल के बाद, 2 साल का प्रोजेक्ट है तो 2 साल के बाद ही आनी है, उससे पहले उसको कोई चीज नजर नहीं आएगी कुछ बन रहा है, तो क्लाइंट हो सकता है कि मीन वाइल इंटरेस्ट उसकी लूज हो जाए, वो आपसे बनवाए ही ना चीज। तो आपको इसके दौरान 2 साल के अंदर अंदर अगर क्लाइंट को कुछ मिल ही नहीं रहा है तो वो हो सकता है भूल ही जाए उसको, उससे उसकी जरूरत ही ना रहे, टेक्नोलॉजी ही चेंज हो जाएगी। लेकिन मैम इस तरह से चीज तो सही बन जाएगी ना? बेटा आगे बताती हूँ ना आपको। ये मसला है कि क्लाइंट को जो वर्जन है, जैसे आपने कोई चीज ऑर्डर की है वो 5 साल के बाद आपको मिले, 5 साल के अंदर अंदर टेक्नोलॉजी वैसे ही चेंज हो चुकी है,
बहुत ज्यादा चेंजेस आ गई हैं, जो आपने कहा था उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो चुका है। इसको आगे इस चीज को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए नया मॉडल दिया गया, इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल क्या करता है, प्रोजेक्ट को छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में डिवाइड कर देता है। यहाँ पे इंक्रीमेंट 1, इंक्रीमेंट 2, इंक्रीमेंट 3। अब अगर आप इन दोनों को भूल जाएं, एक टाइम में सिर्फ ये वाला देखें फर्स्ट इंक्रीमेंट को, तो ये एग्जैक्टली वाटरफॉल मॉडल लग रहा है। कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट, ये वाटरफॉल मॉडल है अगर हम एक इंक्रीमेंट को देखते हैं तो। अब यहाँ पे वो क्या करता है, एक इंक्रीमेंट कहता है कि प्रोजेक्ट को डिफरेंट इंक्रीमेंटल मॉडल में प्रोजेक्ट को डिफरेंट इंक्रीमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। मींस हमारे पास हैं 7 रिक्वायरमेंट। R1 में रिक्वायरमेंट को वो शो करने के लिए कहती हूँ, आगे कोई स्टेटमेंट होती है कि सिस्टम को ऑथेंटिकेट करना चाहिए, सिस्टम को ये करना चाहिए, कुछ स्टेटमेंट हो गई, जस्ट उसका एक आइडेंटिफायर है R1 कोई रिक्वायरमेंट है। जब भी मैं बोलूंगी R1, R2, R3, इसका मतलब है कुछ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है। अब क्लाइंट से हमारे पास रिक्वायरमेंट आई है R1, R2, R3, R7 तक 7 रिक्वायरमेंट हमने इंक्रीमेंट करनी है। तो इंक्रीमेंटल मॉडल क्या कहता है, हम रिक्वायरमेंट्स को डिवाइड कर लेते हैं। R1 और R2 जो है वो मैंने फर्स्ट इंक्रीमेंट में करनी है, R3 और R4 जो है वो सेकंड में करनी है, और R5, 6 और 7 जो है थर्ड में करनी है। ये मैंने सीक्वेंस के साथ कहा है, जरूरी नहीं है सीक्वेंस को फॉलो करना। हो सकता है कि R1 और R5 जो है हम फर्स्ट में कर रहे हैं। इसको डिसाइड कैसे किया जाता है, जैसे क्लाइंट से डिस्कस करके क्लाइंट कह सकता है कि अच्छा मेरे लिए ना ये R1 और R3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर तुम ये 2 मॉड्यूल बना के दे दोगे ना तो मेरा काम कुछ हद तक चलने लग जाएगा। जब मैं काम स्टार्ट कर दूँ मीनवाइल तुम दूसरे वाले पिछले वाले मॉड्यूल जो है उस पे काम कर लेना। अब R1 और R3 को कहता है मुझे पहले करके दे दो, प्रायोरिटाइजेशन हो रही है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटी की बेस पे डिसाइड किया जाता है कि कौन सी रिक्वायरमेंट पहले इंक्रीमेंट में होनी चाहिए, कौन सी दूसरे में, कौन सी तीसरे में। और नंबर ऑफ इंक्रीमेंट्स भी कोई कंपल्सरी नहीं होता, इतने बनने चाहिए, डिफरेंट बन सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल 2 साल का प्रोजेक्ट था, 2 साल का वाटरफॉल में 2 साल के बाद वर्किंग वर्जन मिलना था। यहाँ पे हमने इंक्रीमेंटल में प्रोजेक्ट को रिक्वायरमेंट्स को डिवाइड कर लिया, प्रायोरिटी की बेस पे कुछ रिक्वायरमेंट्स पहले करनी है इंप्लीमेंट, और पहले करने वाली रिक्वायरमेंट हम क्या करते हैं R1 और R3 जो है वो फर्स्ट इंक्रीमेंट में होगी, और वो इंक्रीमेंट 8 मंथ के बाद कस्टमर को डिलीवर हो जाएगा। 8 मंथ के बाद आपके पास आ गया है, उसके बाद रिक्वायरमेंट 3 और रिक्वायरमेंट 4 जो है वो सेकंड इंक्रीमेंट में होगी, और वो फॉर एग्जांपल 4 मंथ के बाद वो रिक्वायरमेंट भी कस्टमर को मिल जाएगी, प्रीवियस के साथ एड अप हो गए। तो रिक्वायरमेंट को चंक्स में करके इसका फायदा क्या हुआ, वर्किंग वर्जन जो क्लाइंट को वाटरफॉल मॉडल में 2 साल के बाद या किसी भी ड्यूरेशन के बाद कंप्लीट लास्ट में मिलता था, इसमें वो इंक्रीमेंट में मिलना शुरू हो गया। समझ आ रही है यहाँ तक? प्रोजेक्ट्स वो मैम पार्ट्स में मिलने में, जी पार्ट्स में मिलने लग पड़े हैं डाटा। रिक्वायरमेंट्स को हम चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि वर्किंग वर्जन उसे स्टार्ट वो मिल जाए, जल्दी मिल जाए और वो अपना काम स्टार्ट कर दे। मीनवाइल आप डेवलपमेंट करते जाते हो और आप दूसरा पोर्शन भी उसे ऐड करके दे देते हो। अब यहाँ पे क्या है, अगर इंक्रीमेंट 1 स्टार्ट हो गया है, R1 और R2 उसमें इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मीनवाइल अगर R2 में कोई चेंज आया है तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा? सेम है, एक कोई भी स्टेप ले वाटरफॉल। हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं और प्रोजेक्ट के सारे जितने भी मॉडल पढ़ेंगे उसमें स्टेप फेजेस यही आएंगी। मैं स्टार्ट से बात कर रही हूँ, फेजेस यही आएंगी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट सिर्फ दो छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करके कर रहे हैं। जैसे मेरे पास R1 थी, मैंने आपके पास 5 असाइनमेंट्स हैं, एक प्रोसेस तो एक ही फॉलो करना है ना आपने 5 असाइनमेंट बनाने के लिए। पहले पहली वाली बना लो, पहले दूसरी, जो सारी एट ए टाइम शुरू कर लो। मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि R1 पहली असाइनमेंट और दूसरी असाइनमेंट जो है वो आप एक दफा बना लेते हो, आज के दिन आप ये दोनों असाइनमेंट कर लो, कल जो है आप थर्ड और फोर्थ वाली कर लो, और प्रोसेस तो वही, फिर स्टेप तो वही सारे फॉलो होंगे। फिर फिफ्थ और सिक्स कर लो, स्टेप्स वही फॉलो होंगे, उसके लिए भी रिक्वायरमेंट गैदर होगी, उसके लिए भी प्लान किया जाएगा, उसके लिए भी सारी चीजें।
प्रोसेस, ये फेजेस हमेशा थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, आप बेशक आप अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करोगे, आप इंडस्ट्री में जाओगे, किसी अच्छी से अच्छी कंपनी नासा में कहीं पे भी जाओगे, स्टेप्स यही फॉलो होंगे आपके। क्या हुआ है, किसी भी कंपनी में अगर आप जाओगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर बनाते हुए आपको यही फेजेस, यही स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, ये वाली फेजेस चेंज नहीं होंगी। ऑब्वियसली आप अगर नॉर्मल अपने माइंड से भी सोचो, रिक्वायरमेंट यूजर के पास तो जाना ही है ना, उससे रिक्वायरमेंट देनी है, उसने कोई आपको बनाने के लिए चीज देनी है, तभी आपने इम्प्लीमेंट करनी है। देन आपने उसको प्लान करना होता है कि अच्छा फॉर एग्जाम्पल आपको एक टास्क मिला है, पूरी क्लास को एक टास्क मिला है, फिर आपने प्लान करना है कि हम कैसे इसे डिवाइड करें, सारे अपने अपने पोर्शन को डिवाइड कर लें, फिर उसके बाद आपने कहना है ये वाला पोर्शन इस बंदे ने करना है, फिर डिसाइड करते हो ये वाला 2 दिन में हो जाना चाहिए, ये वाला 3 दिन में हो जाना चाहिए। तो ये सारे काम हर टास्क के लिए किए जाते हैं। यहाँ पे हम वाटरफॉल मॉडल में कुछ प्रॉब्लम थे, उनको सॉल्व करने के लिए वाटरफॉल मॉडल विद फीडबैक आया, और वाटरफॉल मॉडल विद फीडबैक में भी स्टिल प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते थे, जैसे उसका वर्किंग वर्जन पूरा टाइम गुजरने के बाद आता था। फिर हमने कहा कि उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट मॉडल आया इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल क्या करता है, वाटर ये एग्जैक्टली अगर इसके एक इंक्रीमेंट को देखें तो वो एग्जैक्टली वाटरफॉल मॉडल की तरह का है, लेकिन हम क्या करते हैं छोटे छोटे चंक्स में रिक्वायरमेंट जो हमारे पास आती है, सेटअप रिक्वायरमेंट्स कुछ होती हैं, R1 कभी देखी है रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई, किसी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट लिखी हुई? जी बेटा रिकॉर्ड हो जाएगा। आप इंशाल्लाह इसमें आप प्रॉपर टेम्पलेट IEEE के अकॉर्डिंग हम रिक्वायरमेंट्स बनाएंगे, वो टेम्पलेट को फॉलो करते हुए वो आप देख लोगे। वैसे अच्छा आपने एक काम करना है